तो ये सारे जो फॉर्सेप्स हैं मैंने लाइन से रखे हुए हैं। ये अपर एंटीरियर है, ये अपर प्रीमोलर है, ये अपर मोलर है, ये भी अपर मोलर है और ये अपर 8 के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और शुरू करते हैं हम अपने पहले फॉर्सेप्स से। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार जायसवाल और अब आप लोग भी बीडीएस में आ गए हैं। शायद किसी ने एमबीबीएस ड्रॉप किया होगा या किसी ने को और उसकी मनचाही फील्ड नहीं मिली होगी, बट फाइनली यू आर इनटू बीडीएस। तो बीडीएस में अब आप शायद थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपर फॉर्सेप्स के लिए, जो कि हम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको बहुत ही बेसिक और आसान भाषा में समझाऊंगा कि कौन से फॉर्सेप को आप कैसे पहचानें, किस फॉर्सेप को कहाँ लगाना है, कब लगाना है और किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। चैनल है जिसका नाम है बेसिक डेंटल सॉल्यूशंस, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए हैं, उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए और थोड़े मिथ से बचाने के लिए। तो मैं आप चाहता हूं कि स्टूडेंट्स भी मेरे वीडियो देखें। मैंने पहले भी एल्जिनेट मिक्सिंग पे और एमलगम मिक्सिंग पे वीडियो बनाया हुआ है, वो पेशेंट्स को समझाने के लिए था। आप लोग भी उसको देख सकते हैं कि किस तरह से नाप लिया जाता है और एल्जिनेट किस तरह से मिक्स किया जाता है। तो आइए समझते हैं अपर फॉर्सेप्स को, जिसको हम कहते हैं मैक्सिलरी फॉर्सेप्स। तो बेसिक्स जो फॉर्सेप्स में होता है वो होता है कि उसकी ग्रिप को अंडरस्टैंड करना। अगर आप उसकी ग्रिप को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि उसको किस तरह लगाना है। तो यूजुअली वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो फॉर्सेप्स हैं मैंने लाइन से रखे हुए हैं। ये अपर एंटीरियर है, ये अपर प्रीमोलर है, ये अपर मोलर है, ये भी अपर मोलर है और ये अपर 8 के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और शुरू करते हैं हम अपने पहले फॉर्सेप से। तो पहला जो फॉर्सेप है ये अपर एंटीरियर है। अपर एंटीरियर माने ऊपर के सामने के जो दांत होते हैं उसको निकालने के लिए। तो जो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर के जितने भी फॉर्सेप्स हैं ये सब स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं एकदम, ठीक है। इसमें कोई एंगल नहीं होता, ये बिल्कुल सीधे होंगे। मतलब कि ये तो हाथ में पकड़ने के लिए ग्रिप दिया हुआ है, लेकिन इनमें कोई एंगल नहीं है, ये बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। और अगर आप मैंडिबुलर फॉर्सेप जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देखेंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप इजीली अपर और लोअर को पहचान सकते हैं। जितने भी अपर होंगे वो बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, मतलब कि आप उसको ऐसे पकड़ेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फर्स्ट जो फॉर्सेप है हमारा, जो अपर एंटीरियर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी बीक्स एकदम बंद हो जाती हैं आपस में। जो ये दोनों बीक्स हैं ये दोनों आपस में बंद हो जाती हैं। तो इसका यूज़ क्या है? अब अगर मैं कोई अपर एंटीरियर निकाल रहा हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए सेंट्रल इंसाइजर निकाल रहा हूँ, तो अगर मेरे बीक्स पूरे बंद नहीं होंगे तो मैं इस टूथ को होल्ड नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें हम इस तरह की ग्रिप लगाते हैं। पेशेंट को दोनों तरफ से यहाँ से हम उसके मैक्सिला को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फॉर्सेप को लगा के हम मूवमेंट देते हैं। ये हमारा फॉर्सेप लगाने का तरीका रहेगा और ये हमारा अपर एंटीरियर रहेगा। ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप इसको सेंट्रल, लेटरल और कैनाइन, सेम ऑन द अदर साइड, सेंट्रल, लेटरल और कैनाइन, तीनों में ये फॉर्सेप लग जाएगा, सिर्फ एंगल का फर्क रहेगा। अब मैक्सिलरी बोन थोड़ी सी पोरस होती है, तो ये बहुत इजी हो जाता है कि जब आप टूथ को पकड़ के मूव करते हैं तो आपको इसमें मूवमेंट किस प्रकार की देनी है। आपको मूवमेंट जो देनी है इट शुड बी बक्कल मूवमेंट, यानी कि बाहर की तरफ, फिर पैलेटल और थोड़ा सा रोटेशनल इसलिए क्योंकि ये तीनों के तीनों जो सामने के इस तरफ के और 3 इस तरफ, यानी जो 6 अपर एंटीरियर्स हैं उनमें सिंगल रूट होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल रूट है, तो सिंगल रूट में इजीली आप हल्का सा रोटेशन दे सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरा घुमा दें, तो आपको हल्का सा रोटेशन भी देना होता है और उसके बाद आप इजीली इसको बक्कल पैलेटल मूवमेंट दे के बाहर की तरफ बक्कली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्सेप आपके सामने के 6 दांतों में ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं सेकंड फॉर्सेप की तरफ। ये भी कुछ उसी की तरह दिखाई देता है जैसे कि अपर एंटीरियर था, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसके बीक्स में गैप है, ये पूरी तरह बंद नहीं होते हैं और यहाँ पे ऊपर कट भी बने हुए हैं।
ये वाले, ये कट बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये कट है यहाँ पर, सेम ऑन दिस साइड, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व है, इधर भी थोड़ा सा कर्व है। एंड जब आप इसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो यहाँ पर प्रीमोलर, इन दोनों बीक्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ये पूरी तरह बंद नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे गैप क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बीक्स के बीच में गैप है। तो इस गैप का क्या फंक्शन है, जब आप प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये कैनाइन तक आपकी एंटीरियर फॉर्सेप लगेगी। जब आप प्रीमोलर पे जाएंगे तो प्रीमोलर को होल्ड करने की, क्योंकि प्रीमोलर थोड़ा सा बल्की टूथ है, तो जब आप उस पर लगाते हैं तो ये इस तरह से होल्ड करेगा। ये जो कर्व है ये बक्कल उसकी जो बनावट है उसको पकड़ेगा और ये पैलेटल बनावट को पकड़ेगा, और इसको पूरी तरह से पकड़ने के बाद आप इस तरह से इसको बक्कल और पैलेटल मूवमेंट आराम से दे सकते हैं। अगर आप इसको अपर एंटीरियर वाली फॉर्सेप से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथों से फिसल जाएगा, क्योंकि उसमें वो ग्रिप नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बंद हो जाता है। देखिए ये पूरी तरह से बंद है, इसमें बिल्कुल भी हल्का सा गैप है, लेकिन ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से बंद होता है। और प्रीमोलर वाला थोड़ा सा खुला होता है आगे से, तो ये इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नाउ द मूवमेंट विल बी सेम दोनों टीथ्स के लिए, दोनों प्रीमोलर्स के लिए। यहाँ पर ये आप इसको बक्कल और पैलेटल मूवमेंट देंगे, स्लाइट रोटेशन यू कैन गिव, एंड बक्कली आपको इसको रिमूव करना है। सेम ऑन दी सेकेंड प्रीमोलर, इस तरह से होल्ड करके आपको बक्कली रिमूव करना है, ठीक है। और हल्का सा रोटेशन आप दे सकते हैं। तो प्रीमोलर ये वाला फॉर्सेप दोनों तरफ के प्रीमोलर में लगता है, यानी कि आपका 2-4 और 2-5 में भी लगेगा और 1-4 और 1-5 में भी लगेगा। एंड जो आपका अपर एंटीरियर था वो आपका 2-1, 2-2, 2-3 और 1-1, 1-2 और 1-3 इन तीनों में लगेगा। तो ये कॉमन होते हैं दोनों तरफ के लिए, इसमें राइट लेफ्ट नहीं होता है। तो अगर कोई आपसे वाइवा में पूछे कि आप जो है मैक्सिलरी राइट प्रीमोलर फॉर्सेप निकालिए, तो वो सेम ही है। राइट और लेफ्ट प्रीमोलर की जो फॉर्सेप है वो दोनों सेम रहती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और राइट और लेफ्ट जो एंटीरियर्स हैं वो भी सेम ही फॉर्सेप है, सिंगल फॉर्सेप है। तो ये सब यूजुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो हम फॉर्सेप मैं बताने वाला हूं वो है अपर मोलर फॉर्सेप। उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें राइट और लेफ्ट होता है, और वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपर मोलर है। आपको जैसे एनाटॉमी पढ़ाई होगी कि ये जो मोलर्स होते हैं इनकी 3 रूट्स होती हैं। एक रूट पैलेटली जा रही है यहाँ पे अंदर की तरफ, ये रूट पैलेटली जा रही है यहाँ पे, और 2 रूट्स बक्कली होते हैं, ठीक है। एक होता है मीजियो बक्कल और एक होता है डिस्टो बक्कल। तो इसके लिए जो फॉर्सेप है बहुत ही आसान है ढूंढना। ये देखिए इसके लिए जो फॉर्सेप है इस तरह की फॉर्सेप है कुछ, इसमें एक यहाँ पर पॉइंटेड टिप दिया हुआ है ये वाला, और एक बीक बिल्कुल प्लेन है। तो ये बिल्कुल वैसी ही प्लेन है जैसे प्रीमोलर में थी, क्योंकि ये पैलेटल साइड में लगेगा। और ये जो टिप है ये बक्कल साइड में दोनों रूट्स यानी मीजियो बक्कल और डिस्टो बक्कल रूट्स के बीच में जाके अटक जाएगी, जिससे आपको अच्छे से फोर्स लगाने का उसमें मौका मिलेगा। तो इसको लगाते कैसे हैं ये देखिए, ये आपका इस तरह से अटकेगा, ये दोनों रूट्स के बीच में। नाउ यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर इसका ग्रिप कितना अच्छा आएगा, क्योंकि अगर ये प्लेन फॉर्सेप होता तो ये स्लिप होता, लेकिन अब आपने इसको इस तरह से लगाया है तो ये जो टिप है ये दोनों रूट्स के बीच में जाके अटक जाएगी। पैलेटली ये इस तरह से होल्ड करेगा इसको, और दोनों तरफ से आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा। नाउ यू कैन मूव इट बक्कल एंड पैलेटल लाइक दिस, बक्कल एंड पैलेटल, बक्कल एंड पैलेटल, इस तरह से। और धीरे धीरे जब मूवमेंट आ जाए तो आप इसको बक्कली रिमूव कर सकते हैं। सेम गोज फॉर जो इसके पीछे वाला है यानी कि सेकंड मोलर, इसमें भी सेम इसी तरह से, क्योंकि इसमें भी सेम रूट्स होती हैं, 2 बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो आपको ये देखना है कि टिप किस तरफ अटकेगी, मतलब बक्कल साइड में ये टिप होना चाहिए, तो वो उसी तरफ का फॉर्सेप है, तो इस तरह से अटक जाएगा। बट अब आप देखेंगे ये फॉर्सेप इस तरफ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये टिप अंदर की तरफ आ गया है, तो इसके लिए दूसरा फॉर्सेप है, यानी कि ये वाला। सिर्फ फर्क ये है कि उसका टिप उस तरफ था, इसका टिप इस तरफ है। तो अब ये आप देखेंगे ये इजीली यहाँ पे भी ग्रिप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मूवमेंट देंगे, बक्कल पैलेटल, बक्कल पैलेटल, यहाँ पे आपका ये अटक जाएगा। देखिए इस तरह से ये निकल जाता है टूथ, और यहाँ पे भी आप अटकाएंगे तो ये दोनों रूट्स के बीच में अटक के
निकाल देगा उसको। अब इस फॉर्सेप की हम बात करते हैं। ये अपर 8 निकालने के लिए होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें कोई पॉइंटेड टिप नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा एंगुलेटेड है क्योंकि इजी एक्सेस के लिए। जैसे कि मैं ये 8 निकाल रहा हूँ तो ये इस तरह से इजीली इसको होल्ड कर लेगा। यहाँ पर ये मेरा मूवमेंट रहेगा। इसमें भी मैं बक्कल पैलेटल इस तरह से फोर्स लगा सकता हूँ, बट यूजुअली इस वाले फॉर्सेप्स को यूज़ नहीं किया जाता है। ये वाला ये देखिए इस तरह से ये लगता है और ये दोनों के लिए कॉमन होता है। इधर भी 8 हो, यहाँ पर भी 8 को इस तरह से आप होल्ड करेंगे इस तरफ, और यहाँ पर भी 8 को आप इस तरह से होल्ड करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये थे आपके ऊपर के फॉर्सेप्स। अगर आप ये फॉर्सेप्स, मैग्जिलरी फॉर्सेप्स को अच्छे से समझ गए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा और उस पर आप अच्छे से कमेंट्स और लाइक्स भेजते हैं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो मैंडिबुलर फॉर्सेप्स पे होगा। वो भी मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्सेप कहाँ लगता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हम एलिवेटर्स पे भी बात करेंगे। कभी कभी हमें रूट्स भी एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं जो कि मैग्जिला में अंदर फंसे हुए होते हैं। तो रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम एलिवेटर से उसको निकाल देते हैं। पर अगर ग्रॉसली डिकेट अपर 6 हो, यानी कि ऊपर के जो मोलर्स हैं 2, 6 और आपका 1, 6 या 2, 7 और 1, 7 या 3, 2, 8 और 1, 8 हो गए, तो उसके लिए हम 2 अलग फॉर्सेप का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं काउ हॉर्न, अपर काउ हॉर्न। तो काउ हॉर्न का नाम क्यों है, क्योंकि ये 2 सींगों की तरह दिखाई देता है। जो गाय के सींग होते हैं इस तरह से ये 2 सींग निकले हुए हैं। तो इसका फंडा थोड़ा सा अलग है। इसमें भी आपको एक टिप पॉइंटेड है और 2 टिप जो इस तरफ पॉइंटेड है, जो कि काऊ के हॉर्न की तरह दिख रही हैं। तो इसको आपको कैसे लगाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपर जो मोलर फॉर्सेप थी उसमें एक पॉइंटेड टिप है, तो इसी पॉइंटेड टिप को आपको यहाँ पे अटकाना है। ये इस तरह से अटकता है और ये जो दो जो टिप हैं वो अंदर की तरफ अटकते हैं, यानी पैलेटली, और बाहर वाला जो टिप है वो दोनों बक्कल रूट्स के बीच में आता है। देन यू कैन गिव इजीली, अगर वो ग्रॉसली डिकेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो और उसमें ग्रिप करने की जगह नहीं हो, तो आप इस तरह से उसको मूव करके निकाल सकते हैं। तो ये भी राइट एंड लेफ्ट होते हैं। तो दूसरी तरफ के लिए दूसरा वाला फॉर्सेप होगा, उसकी टिप इस तरफ होगी और ये हॉर्न जो है दूसरी तरफ होंगे। और इसके बाद ये लास्ट फॉर्सेप है, ये बैनेट बोलते हैं इसको किस लिए यूज किया जाता है, बहुत ही पतली रूट्स कोई हो, ये थिक हेड और थिन हेड होते हैं। ये मेरे पास थिन हेड वाला है जिसको मैं यूजुअली यूज करता हूँ रूट्स को निकालने के लिए। बहुत ही पतली कोई रूट अपर में यहाँ अटकी हो तो मैं इसको पकड़ के होल्ड करके निकाल सकता हूँ। ये दोनों तरफ लग जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये थे हमारे फॉर्सेप्स और बेसिक्स, उनका फंडा कि आप उनको याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से ही आपको पता चलेगा कि किस फॉर्सेप को कहाँ पर लगाना है। अगर आप फॉर्सेप का यूज अच्छे से करना जानते हैं, आपको पता है कहाँ पर कौन सी फॉर्सेप लगेगी, तो आप वाइवा इजीली क्लियर कर लेंगे। और बाकी इजी ट्रिक्स दांत निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अभी कमेंट करके बताएंगे, और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या क्या थ्योरेटिकल पार्ट है जिस पे मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं, तो आप वो कमेंट में लिख के बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए, अपना वाइवा क्लियर कीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, अच्छी प्रैक्टिस की। अपने दोस्तों के साथ जो BDS कर रहे हैं, जो अभी 3rd ईयर या फाइनल ईयर में है या मे बी 2nd ईयर में भी आपको शायद फॉर्सेप अगर सिखा रहे हो, तो उन सबके साथ ये शेयर कीजिए, और ताकि उनको समझने में आसानी हो, क्योंकि जो आप देखकर समझते हैं वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा।